हर हर महादेव सभी को भाई। तो जो मेरे दोस्त लोग हैं और उन्होंने भी पूछा है, और फिर मेरे दूसरे घर के आजू बाजू वाले हैं, वो लड़के जिनके अंकल आंटी वो लोग भी पूछते हैं कि हाँ तुम शिप में काम कर रहे हो, तो हमारे बेटे लोग को भी बताइए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लो, 10वीं और 12वीं। ठीक है, आप 12वीं कंप्लीट करते हो क्योंकि 12वीं तो मेन मायने रखता ही है, बहुत ही रखता है। और फिर उसके अलावा आप कर लो डिप्लोमा और डिग्री। डिप्लोमा और डिग्री आप करने के लिए आपको चूज करना पड़ेगा फील्ड। फील्ड चूज करने के लिए लाइक है जैसे डॉक्टर है, ठीक है, मतलब नर्सिंग है, फिर होटल इंडस्ट्रीज है। फिर इसके बाद आप चूज कर लीजिए कसिनो या फिर नेल आर्ट। फिर इसके बाद कर लीजिए आप कारपेंटर के, प्लम्बर के, और फिर टेलर के। मतलब ये सब खराब जॉब नहीं है, अच्छी जॉब है, जो कि हमारे शिप इंडस्ट्री में वो लोग अच्छे खासे पोजीशन पे रहते हैं, ऑफिसर लेवल के। तो इन सब के लिए आपको चूज करना पड़ेगा कॉलेजेस जिसमें अच्छी कारपेंटिंग सिखाई जाए, आपको प्लम्बिंग सिखाई जाए, A to Z। इलेक्ट्रिशियन के लिए भी रहता है। फिर उसके अलावा आप आर्टिस्ट हो, लाइक आर्टिस्ट मतलब डांस आर्टिस्ट हो, तो उसके लिए भी रहता है। फिर जिम ट्रेनर, जिम ट्रेनर मतलब उनके लिए भी रहता है। फिर जो क्या कहते हैं कि जो ट्रेन करते हैं, जुम्बा सिखाते हैं, उनके लिए भी रहता है। ये सब क्रूज में ना, मतलब खास करके जो पैसेंजर शिप पे वो सब पे ज्यादा करके रिक्वायर रहता है। ठीक है, और ये कोई खराब जॉब नहीं है, बहुत ही अच्छी जॉब है और अच्छा खासा सैलरी है। सैलरी के साथ साथ आपको फ्री में घूमने के लिए भी मिल जाता है, अलग अलग पोर्ट, अलग अलग देश, जिससे आप फ्रीली घूम सकते हो, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन आपका जो ड्यूटी आवर्स रहेगा वो ड्यूटी आवर्स कंप्लीट करना रहेगा। उससे पहले आप अपना जब भी एजुकेशन कंप्लीट करते हो, आप कोई फील्ड चूज करते हो। फील्ड चूज करने के बाद आप कोई अच्छी सी कंपनी देखिए जिसमें आप इंटर्न करो, फिर 1 या 2 साल के लिए जॉब करो, उनके ऑफर लेटर रखो। फिर सैलरी स्लिप भी जरूरी है, सैलरी स्लिप भी रखो। उसके अलावा आपका बैंक स्टेटमेंट भी मांगा जाएगा, मतलब चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि आपको वही कंपनी से सैलरी क्रेडिट होता है कि नहीं। जो भी आपकी सैलरी रहेगी वो मैटर नहीं करता। फिर रहता है कि आप जब ये अप्लाई करोगे उससे पहले आपका A to Z डॉक्यूमेंट एक ही नेम में रहना चाहिए, एक ही एड्रेस पे रखो, मतलब प्रॉपर करेक्शन के साथ। फिर उसके बाद आप अप्लाई करो पासपोर्ट। पासपोर्ट अप्लाई करोगे तभी आपको कहीं पे अप्लाई करने मिलता है, मेन तो है पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट के बेस पे आप अप्लाई कर लो SACW। ठीक है, SACW के लिए नायगांव में है, अंधेरी में है, मतलब जो मुंबई में है वो मैं बता रहा हूँ। फिर बेलापुर में है, फिर इसके बाद है विरार में है। ये सब जगह पे मतलब कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके लिए आपको फीस, मतलब एडमिशन लेना होगा। फीस रहती है 20 से 25 हजार, अभी तो बढ़ गया रहेगा तो बात अलग है, लेकिन 30 हजार के अंदर ही सब हो जाता है। ठीक है, फिर आप जब भी अप्लाई करोगे तो वो लोग पासपोर्ट मांगेंगे, एजुकेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे। ठीक है, कोर्स करने के लिए भी लगेगा। ठीक, तो कोर्स हो जाएगा आपका कंप्लीट, 15 से 20 दिन का कोर्स रहता है। 15 ही रहता है, लेकिन उसके मैं बता रहा हूँ आपको 20 दिन ऐसे ही बोल रहा हूँ। फिर जो जॉब जाने वाले हैं, मतलब जो जॉब भी करते हैं और कोर्स भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा तो डिफिकल्ट होएगा ही, क्योंकि कोर्स करने के लिए आपको टाइमिंग देना रहता है। जो कोर्स टाइमिंग है, मतलब जो इंस्टीट्यूट्स के टाइमिंग्स है, और ये ऑनलाइन अटेंडेंस होते हैं SCCW के, 9 बजे से लेके 5 बजे तक। ये ये इतना आपको टाइम देना ही देना है, स्ट्रिक्ट रहता है। ठीक है, और उसके अलावा जब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको एग्जाम देना रहेगा, वो भी ऑनलाइन रहता है, उसमें कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है, ना ही इंस्टीट्यूट करता है। वो ऑनलाइन रहता है, कैमरा अटेंडेंस के साथ रहता है। ठीक है, आपने जरा ऐसा ऐसा मूवमेंट किया, सीधा फेल होएगा, सीधा फेल। फिर आपको री अटेम्प्ट देना पड़ेगा। री अटेम्प्ट दोगे तो आपके ऊपर है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कोर्स वेस कंप्लीट करोगे तो आपको बनेगा CDC। CDC जो रहता है, ये तो मेरा पासपोर्ट है, ये है CDC। ये रहता है पासपोर्ट जैसा ही रहता है लेकिन अलग रहता है CDC।
खाली सी फेरर के लिए रहता है। फिर इसके बाद बनेगा आपका SID। SID में मैं दिखा देता हूँ, ज्यादा शो नहीं करूंगा मैं। ये मेरा SID है, ठीक है। तो ये SID एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है, सी फेरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जो लगता है जब भी हम लोग ब्राजील की तरफ जाते हैं तभी लगता है, मोस्टली जहां पे पायरेट्स रहते हैं। तो पायरेट्स लोग मतलब वो एक गरीब रहते हैं जो खाली लूट मार करते हैं शिप्स पे, ठीक है, मतलब लूट लिया, कर लिया। तो आपने ये मूवी देखी रहेगी ना, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, तो वैसे ही समुद्री लुटेरे रहते हैं वो, ठीक है। कभी हार्म हो गए इसके लिए रहता है वो, और हार्म होते नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल चलता है वहां पे। और वो छोटी मोटी चीज नहीं है भाई, बहुत बड़ी चीज है क्रूज। जो हमारी सीफेयर इंडस्ट्री है ना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो जब भी आप अप्लाई करोगे, तो मैंने आपको तो फील्ड बता ही दिया, फील्ड तो आपको चूज करना है, ठीक है। फील्ड आप चूज करोगे, उससे पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी करना है। डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद आप में बॉस, मतलब 3-4 एजेंसी है जो मुंबई में प्रोवाइड करती है। एजेंट के थ्रू तो फंसना ही नहीं, वो आपसे ले लेंगे 3 से 4 लाख रुपए। आपको बोलेंगे हाँ अभी वैकेंसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको सिर्फ झूठा दिलासा देंगे, पैसा तो लूटेंगे ही आपका, और जॉब भी दे देते हैं, ऐसा नहीं है, वो आपकी किस्मत के ऊपर जॉब है। वो एजेंट वाले बता रहा हूं मैं, ठीक है। वो आपको किस्मत के ऊपर दे देंगे कि हाँ अभी आ नहीं रहा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, टाइम लगेगा। तो ये टाइम के चक्कर में तो फंसता ही नहीं, क्योंकि आपको मैं एजेंसी के नाम बता देता हूँ। आप सीधा एजेंसी के पोर्टल्स ओपन कीजिए, cruisecareer.com, फ्री है ये भी। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज रहती है। आप जो भी फील्ड चूज करोगे, वो फील्ड्स आप उसके अंदर भी ओपन करके चेक कर सकते हो वैकेंसी है कि नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद है कामाक्षी, फिर इसके बाद है एयरबोर्न, फिर इसके बाद है हिरेन इंटरनेशनल। ये सब फ्री में रिक्रूटमेंट करते हैं, और इनके पास बहुत, मतलब बहुत सारे शिपिंग के आते हैं, ठीक है। जैसे कार्निवल हो गया, कार्निवल्स के बहुत सारे हैं शिप्स। फिर रॉयल कैरेबियन हो गया, उनके भी बहुत सारे शिप्स है। और फिर इसके बाद है कोस्टा है, मैं तो कोस्टा में काम करता हूँ। जो भी आपको शिप्स के मतलब जॉब्स दिख रहे वो ले लीजिए, क्योंकि आप दूसरी कंपनी के लिए जाओगे तो उनको चाहिए रहता है कि शिपिंग का 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। तो उसके लिए मत वेट करना भाई, जो भी आपको कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है, आप वहां पे 2 से 3 साल दो, ठीक है। एक्सपीरियंस ले लो, कम सैलरी तो कम सैलरी, लेकिन इंडिया से कम सैलरी ज्यादा वहां पे मिलती है। वो ये कम सैलरी नहीं, 10,000 20,000 में नहीं, वहां से ज्यादा ही मिलती है। तो 2 से 3 साल वहां पे दो आप एक कंपनी में। फिर आपको मतलब चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, दूसरी कंपनी में ट्राई करो, ठीक है। वहां पे फिर आपको और ज्यादा सैलरी पैकेज मिल जाता है। सब कंपनी का अलग अलग डिफरेंट सैलरी पैकेजेस है, ठीक है। उसके अलावा आप घूम भी सकते हो, और फ्री में रहता है घूमना, तो पूरा वर्ल्ड टूर हो जाता है। क्योंकि आपकी जो भी कंपनी रहेगी, उनके एक शिप्स नहीं रहते, मतलब 10 से 15 रहते हैं, इसके अंदर ही रहते हैं। मेरी कंपनी के तो अभी फिलहाल 9 शिप्स है, 9 में से 8 बची है। तो 8 शिप्स अलग अलग जगह के लोकेशंस पे रहती है। कोई कैरेबियन रहता है, कोई एशिया में रहता है, कोई यूरोप में रहता है। ये सब अलग अलग जगह पे शिप्स रहती है। आपको आती है सिर्फ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग आएगी, लाइक कैरेबियन आपको ज्वाइन करने का, कैरेबियन में ज्वाइन, जो आपकी शिप्स अभी कैरेबियन में, तो आपको उधर का शिप का ज्वाइनिंग मिलेगा। समझो एशिया में है, एशिया में किधर पे भी हो सकता है, हांगकांग भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, जापान भी हो सकता है, थाईलैंड भी हो सकता है। ये सब शिप्स वहां पे जाके रुकती हैं, मतलब जो पैसेंजर रहते हैं उनको टूर कराती है, फिर साथ साथ आपका ज्वाइनिंग भी हो जाता है, वही सारे पोर्ट पे ही होता है। फिर पोर्ट पे आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, फिर आप शिप पे आ जाओगे। फिर उसके बाद उनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको पहले ही पढ़ाए जाते हैं STCW में, ठीक है। क्योंकि वही रूल्स वहां पे चलते हैं, क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल रहते हैं, वो बहुत मायने रखता है। आपने एक छोटी गलती की वहां पे, आपका पूरा करियर बर्बाद वहां के इंडस्ट्री में। यहाँ पे तो यहाँ पे तो आप चलो कैसे ना कैसे चलते रहता है, वहां पे नहीं चलेगा, ठीक है। आगे का वीडियो में
आगे की अपलोड करूंगा। मेरा भी जर्नी आ गया है, कल ही मेरे को निकलना है, मेरा भी डेट आ चुका है। तो मैं तो शॉर्ट्स वीडियो ज्यादा बनाता हूँ, लॉन्ग वीडियो बहुत ही कम बनाता हूँ, बहुत ही ना के बराबर ही बनाता हूँ। ये जो लोग पूछ रहे थे उनके लिए बनाया, और ये बता रहा हूं मैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था मेरे टाइम पे किसी ने हेल्प नहीं की थी। तो मैं सबको ऐसी हेल्प कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो पूछ रहे तो उनके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करना है आपका, एजुकेशन से लेके मतलब पूरे डॉक्यूमेंट आपके रेडी होने चाहिए। फिर आप अप्लाई कर लो पासपोर्ट, पासपोर्ट के बाद आप अप्लाई करो कोर्स के लिए, कोर्स आप हो जाएगा, एग्जाम दे दोगे, फिर उसके बिहाफ पे आप अप्लाई कर लो सीडीसी, सीडीसी आ जाएगा एसआईडी। ये आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा मतलब शिपिंग के लिए अगर आपको ट्राई करना है तो। फिर होने के बाद आप जॉब के लिए जाओ। जॉब जो जो मैंने साइट बताई है, ठीक है, cruisecareer.com, hireninternational.com, ठीक है, कामाक्षी, फिर इसके बाद है एयरबोर्न। ये सब जो है एजेंसी, इनके पास वैकेंसी आती है, बहुत लिमिटेड में आती है। ऐसा नहीं कि बहुत से लोग, आपने देखा भी होगा यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पे जो पोस्ट डालते हैं, नहीं अच्छी बात है, उनको गाइड करनी चाहिए, लेकिन आप उनके भरोसे पे मत बैठिए, ना ही मेरे भरोसे पे बैठिए कि जो भी वैकेंसी आई है आपको खुद ही उनके सारे पेज फॉलो करने हैं, और जो वैकेंसीज आती है वो लोग खुद ही अपडेट कर देते हैं कि, और उससे पहले आप खुद ही अप्लाई करके रख लीजिए, बेटर रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं। जयराम जी की।